नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे और सुन पा रहे सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया कंट्री के लोगों के लिए, भारत देश के लोगों के लिए एक खास वीडियो ये रहेगा। जैसा कि आपको बता दूं, एक अप्रेंटाइशिप के लिए, एक अप्रेंटाइसिस की रिक्रूटमेंट निकली है, जो कि ग्रेजुएट और टेक्नीशियंस की पोस्ट निकाली गई है, जो कि डायरेक्ट साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL, जो कि इंडिया देश की एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कि जो है आपके कोल फील्ड से जुड़े हुए जो है काम कर रही है। तो ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एक कंपनी है, और ये कंपनी इंडिया देश की है, और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, मतलब ये कंपनी गवर्नमेंट है। और इस कंपनी द्वारा लगभग 1425 के लगभग वैकेंसीज निकाली गई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 1425 के लगभग लोगों को ये कंपनी रिक्रूट कर कर अपने वहाँ पर जॉब देगी। हालांकि ये अप्रेंटाइशिप के लिए रिक्रूट हो रहा है, मतलब कि ये कोई एक्चुअल जॉब नहीं है, ये आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ट्रेनिंग होती है। अप्रेंटाइशिप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं, इंडिया देश में जो लोग भी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, PhD, मास्टर्स की क्वालिफिकेशन रखने के बाद वो सभी लोग पहली बार अगर किसी फील्ड के लिए वो क्वालिफिकेशन रखते हैं और पहली बार कहीं जॉब करेंगे, तो पहले वो अप्रेंटाइशिप करेंगे। कुछ कंपनियों में ऐसा है, मोस्टली कंपनियां ऐसा करवाती है कि वो अप्रेंटाइशिप पहले कराती हैं, किसी भी नए लोगों से कहती हैं कि पहले आप इस काम को प्रोफेशनली सीखो। उस समय उस वो आपका 6 महीने हो सकता है, साल 2 साल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद वो कैंडिडेट को, बाद में वो कैंडिडेट अप्रेंटाइशिप कंप्लीट कर कर कहीं भी जाएगा उस सेक्टर में, उस फील्ड से रिलेटेड, तो उसको जॉब मिल जाएगी। ये कंडीशन इंडिया देश के अंदर है, जो कि अप्रेंटाइशिप एक्ट में आता है। जैसे कि अलग अलग रूल्स है गवर्नमेंट में, उसी तरीके से अप्रेंटाइशिप एक्ट एक रूल है जिसके अंदर कैंडिडेट इन वैकेंसियों को ले सकता है, ठीक है। तो 1425, अब ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट अगर फ्रेशर है तो वो वहाँ पर सीख रहा है उस काम को, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसको सीखने के साथ साथ उसको स्टाइपेंड भी दिया जाता है काफ़ी कंपनियों द्वारा। जैसे कि ये कंपनी भी स्टाइपेंड यानी कि एक ऐसा श्रम देगी आप लोगों को कि आप काम तो सीखेंगे ही, प्लस आपको जो है रुपए भी यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जिन भी लोगों को अप्लाई करना हो कर देना। मैं आप सभी को, इंडिया देश के सभी लोगों से कहूँगा कि वीडियो के एंड तक जरूर रहें, चाहे वो किसी भी जगह से हो, मणिपुर से हो, कर्नाटका से हो, केरला से हो, असम, वेस्ट बंगाल से हो, त्रिपुरा, तेलंगाना से हो या फिर किसी भी ऐसी जगह से हो इंडिया देश में, तो सभी लोग वीडियो में आखिर तक रहे तो उनको सारी जानकारी समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें मैंने नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, ये सारा कुछ वीडियो के नीचे दिया है, तो जल्दी से चेक कर लें। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी कि कंपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का, मतलब इनकी मेन जो कंपनी है वो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, CIL, और उस कंपनी का ये सब्सिडरी है, मतलब उस कंपनी का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, मतलब इनकी मेन कंपनी तो CIL है, और ये जो SECL है ये इनकी कंपनी का सब पार्ट है। मतलब कि जैसे मान के चलो कोई कंपनी पूरे दुनिया में ऑपरेट कर रही है, देश विदेशों में, ठीक है, मान लिया ऐसा, तो अब उस कंपनी ने अलग अलग जगह यूनिट बनाए, ठीक है, कि मतलब मान के चले कोई कंपनी पूरे इंडिया देश में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, और अगर वो इंडिया के देश में ही किसी नॉर्थन साइड में ऑपरेट कर रही है, किसी ईस्ट साइड में ऑपरेट कर रही है, तो उसने उसका नाम रख दिया साउथ ईस्टर्न रख दिया, मतलब साउथ ईस्टर्न वाले जगह पर ऑपरेट करेगी, तो उसका नाम उसने साउथ ईस्टर्न रख दिया। इस तरीके से कंपनियां, इस कंपनी ने इस तरीके से अपने नाम को रखा है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी। मैं आपको बता दूँ, ये नोटिफिकेशन जो आपका आया है वो आपका आया है बिलासपुर से,
मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंदिरा विहार कॉलोनी सीपत रोड बिलासपुर से ये नोटिफिकेशन आया है, जो कि 12 तारीख को आ गया था। आज की बात करूँ तो 4 दिन हो गए इस नोटिफिकेशन को आए, और ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। ठीक है, इंडिया देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए वीडियो खास रहेगा। ये हिंदी में जिनको समझना हो, हिंदी में इस नोटिफिकेशन को समझ सकते हैं। हम इंग्लिश वाला डायरेक्ट डिस्कस करेंगे लोगों के लिए, हिंदी में तो आप समझ ही लोगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इंग्लिश पे आ जाते हैं डायरेक्ट। देखिए, नोटिफिकेशन इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन में ग्रेजुएट और टेक्नीशियंस, मतलब कि वो लोग जो किसी फील्ड से ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, प्लस टेक्नीशियंस इनको रिक्रूट करने हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 1 साल की कराएंगे, जो कि कराएंगे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में। और ये देखिए, ये बिल्कुल इलीगल नहीं है कोई भी चीज़। ये 1961 में एक्ट आ गया था अप्रेंटिसशिप का, उससे ही ये लोग रिक्रूट करके आपको अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं। साफ साफ बता दूं कि एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं कैंडिडेट से जिनके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग में हो या फिर किसी के कोई बराबर का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से जिसको भी अप्रूव करा है गवर्नमेंट ने फॉर ग्रेजुएट और टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। तो 1 साल के लिए आप लोग यहाँ पर रिक्रूट होकर 1 साल के लिए आप जॉब करोगे, यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे, और उसके बाद उस पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। और इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। सिंपल सी बात है, जो 1425 लोग यहाँ पर रिक्रूट होंगे वो डिग्री वाले होंगे या फिर वो डिप्लोमा वाले होंगे। उनकी डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, और वही सब रहेगा। 1 साल का पूरा ट्रेनिंग का काम रहेगा। और यही सब है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगी, टोटल कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पर रिजर्वेशंस रहेंगे, अगर आप जनरल से हो, ओबीसी और एससी एसटी से हो, तो आप समझ लें कि आपका रिजर्वेशंस किस तरीके से है। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आप लोग की 200 वैकेंसी हैं, जिसमें से 100 जनरल को जाएंगी, 26 ओबीसी वालों को, अनुसूचित जाति यानी एससी वालों को 28 और एसटी वालों को 46। सेम ग्रेजुएट अगर कोई कैंडिडेट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो उसकी 50 वैकेंसी हैं, जिसमें से 25 जनरल कैटेगरी वाले को मिलती हैं, और 6 ओबीसी को, 7 एससी को और 12 एसटी को। इसी तरीके से ग्रेजुएट कोई भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो 50 वैकेंसीज उसको मिलेंगी। 50 में से 25 उसकी जनरल वाले को मिल जाएंगी, 6 ओबीसी को, एससी और एसटी में 7 और 12। इस तरीके से आपको समझना है। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है, मान के चले किसी कैंडिडेट ने बीटेक करा है, बीई करा है, बेसिकली बी मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग हो जाता है, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर लिया उसने। अब वो किसी में भी हो सकता है, उसका हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है। तो अगर कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग करा हुआ है और अगर वो ग्रेजुएट है, तो उसके लिए 30 वैकेंसी यहाँ पर है। मान के चले आप लोग सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, हालांकि आपने अभी तक कहीं कहीं जॉब नहीं करी है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। 15 वैकेंसी जनरल में, ओबीसी में 4, एससी एसटी 4 7 हो जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएट करा है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन में, टेलीकॉम जिसको आप शॉर्ट में कहते हो, तो मैं आपको बता दूं 20 वैकेंसीज हैं, उसमें जनरल की 10 हैं, 2 ओबीसी, 3 एससी और 5 एसटी। इसी तरीके से आपको समझना होगा। अगर आप लोग ग्रेजुएट्स की वैकेंसी लोगे तो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट वाली होनी चाहिए। अगर आप टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप लोगे, इन अपने मान के चले अपने टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस इन जो है माइनिंग इंजीनियरिंग में, इनको रिक्रूट करना है, ये कैटेगरी है, ठीक है, मतलब ये पोस्ट है आपका, मतलब आप इसी फील्ड में जाकर वहाँ काम करोगे। टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस इन माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग और माइन सर्वेइंग। ठीक है, 900 वैकेंसीज इसमें आई हैं, जिसमें से 450 वैकेंसीज डायरेक्ट जनरल को जाएंगी, 207 एसटी को जाएंगी, अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति को 126 जानी है, सेम ओबीसी को 117 जाएंगी। तो इस तरीके से रहेंगी। अगर किसी को टेक्नीशियंस की वैकेंसी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो 50 वैकेंसी उसके लिए है। तो इस तरीके से आप लोग टोटल देखोगे तो 1425 वैकेंसीज है। एक चीज़ और बता दूं, फॉर अपलोडिंग ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल, आप लोगों को यहाँ पर जो है, जो ये आपका नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों को अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट, उधर भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख पाओगे आसानी से। ठीक है, आपको बता दूं एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है। जो भी जिनको भी इंटरेस्ट हो वो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पर जाएंगे, नेट्स 2.0 के पोर्टल पर जाना है उनको, और उनको एडवाइस है कि अपना फॉर्म जो है वहीं से ऑनलाइन जमा कर दें। और बाय क्लिकिंग ऑन द गूगल फॉर्म, एक गूगल फॉर्म रहेगा, आप देखोगे यहाँ पर आपको वेबसाइट पर नेट्स 2.0 नाम की एक वेबसाइट है, उस पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा। इस
इस नोटिफिकेशन का, उस पर आप जाएं और अप्लाई कर दें। और आप देखोगे कहाँ मिल जाएगा आप लोगों को, अप्रेंटिसेस नाम के सेक्शन में मिल जाएगा। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है इसमें अप्लाई करने का। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद देयर जीमेल। अब देखिए कैंडिडेट को जीमेल यानी अपने गूगल मेल अकाउंट से उसको लॉगिन करना है। फिल करने के लिए गूगल फॉर्म को एप्लीकेशंस सेंड थ्रो पोस्ट मेल और अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर। मतलब फॉर्म किसी को भेजना नहीं है, फॉर्म ऑनलाइन जमा कर देना है आप लोगों को। गूगल फॉर्म आपने कभी भरा हो तो ठीक है, नहीं तो इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा अगर आप कहोगे तो। सिंपल सी बात है, आपको एक गूगल फॉर्म भरना है और ये नेट्स के वेबसाइट पर भरा जाएगा और वही भर के अप्लाई करना है। किसी को कोई पोस्ट नहीं करना। मतलब इस पोस्ट मतलब क्या हो जाता है कि आप किसी को जो है कुरियर से भेज रहे हो, या फिर आप किसी को पोस्ट स्पीड पोस्ट कर रहे हो, या फिर किसी को मेल नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ जीमेल से लॉगिन करना है और गूगल फॉर्म को भरना है। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 27 रहेगी 12 बजे तक रात में। एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगे लास्ट डेट तक बस, उसके बाद रिसीव्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है कर दो। ये 1425 वैकेंसीज मिल जाएंगी जिन भी लोगों को चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशंस रहेंगे। डिपार्टमेंट जो भी आपके रिजर्वेशंस एससी को मिल रहे हैं, एससी के 14% वैकेंसीज हैं, एसटी के आप 23% और ओबीसी में 13% वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्वेशंस में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रिजर्वेशंस जो है ना अलग अलग वैकेंसी पे अलग अलग तरीके से होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको बता दूँ इंडिया देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स चलेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ओबीसी में 27% रिजर्वेशन जो भी है आपका वो रहेगा। लेकिन अगर डॉप्ट की गाइडलाइंस फॉलो करें तो डॉप्ट्स में ओबीसी को 13% है, और जो आपका SC ST है उसमें 14 और 27 है। ठीक है, तो ये डॉप्स के अंदर आता है ये विभाग, जो जहाँ पर ये रिक्रूटमेंट हो रही है, तो अपना रिजर्वेशन फॉलो करेंगे जो उनका चल रहा है। सिंपल सी बात आपको बताना यही चाहूँगा कि 27 फरवरी तक फॉर्म भर लें सभी लोग। ऑनलाइन में सबको फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैकेंसियों की संख्या काफ़ी सही है, 1425 लोग रिक्रूट होंगे एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए। एक साल के बाद वो वहाँ से आ जाएंगे वापस, और इसके बाद वो एक साल के बाद फिर वो कहीं जाकर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ जॉब ढूंढ सकते हैं, उनको मिल सकती है। एलिजिबिलिटी आप देखोगे कैंडिडेट का जो है 4 साल का डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएट में, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए उस फील्ड में जिसमें वो अप्लाई कर रहा है। चाहे वो इंजीनियरिंग की वैकेंसी ले रहा है, टेक्नीशियंस की ले रहा है, टेक्नीशियन इंजीनियरिंग की ले रहा है, या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की ले रहा है, तो उसको इतना ध्यान रखना होगा कि वो जो है कैंडिडेट जो है वो अगर डिग्री वाला है तो उसके पास 4 साल की हो, अगर वो डिप्लोमा वाला है तो 3 साल की ज़रूर होनी चाहिए। चाहे और भले ही उसने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से क्यों ना करा हो उस कोर्स को, लेकिन वो उसका जो है एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ भाई आप अपने कॉलेज में स्कूल्स में इन चीज़ों को पढ़ा सकते हो। ऐसे लोगों के द्वारा पढ़ा हुआ, ऐसे जगहों से पढ़ा हुआ कोर्स ही एक्सेप्ट होगा। ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स ड्यूरेशन मैंने बता दी 3 साल होनी चाहिए आफ्टर 10th क्लास के बाद। ठीक है, ड्यूरेशन डिप्लोमा की 3 साल की हो अगर 10th के बाद किया है, और अगर 2 साल की हो अगर आपने 12th के बाद किया है, विच इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ गेटिंग लेटरल एंट्री इनटू सेकंड ईयर ऑफ सच कोर्सेज ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट। 1 ईयर डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। 1 साल का डिप्लोमा अलाउड नहीं होगा। ओनली थ्रो रेगुलर मोड में कैंडिडेट ने कराया तो ही फॉर्म भरेगा, लेकिन 1 साल वाला डिप्लोमा नहीं भरेगा। मतलब 2 साल डिप्लोमा वाला भरेगा अगर वो 12वीं के 12th के बाद कर रहा है, और अगर वो 10th के बाद कर रहा है तो 3 साल डिप्लोमा भरेगा, 3 साल वाला, और 1 साल वाला डिप्लोमा वाला कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेगा। सिंपल सी बात है। और कोई भी कोर्स इसमें जो भरा कैंडिडेट ने करा है वो उसका रेगुलर मोड होना चाहिए। मतलब वो डेली जा रहा था स्कूल कॉलेज जिसमें भी उसने करा, अगर कॉलेज से कर रहा था तो कॉलेज जा रहा था, और इंस्टीट्यूट जा रहा था उस चीज़ को कर रहा था, तभी वो फॉर्म भरेगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम AICTE एंड ऑल्सो रेफरेंस टू द अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक ऑफ there is a provision of lateral entry in the second year of diploma course for with certain condition. The tenure of all diplomas engineering courses आफ्टर 10th। ठीक है, आपको सिंपल कह रहे हैं अगर आप 10th के पास कराया आपने डिप्लोमा तो 3 साल का होना चाहिए। अगर आपका 10th के बाद डिप्लोमा कराया और अगर वो 2 साल का है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब इंडिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को कर रखा होगा। 1425 वैकेंसीज तो बहुत आराम से इसमें फिल हो जाएंगी। ठीक है,
हाँ, तो 27 तारीख में ऑनलाइन में गूगल फॉर्म से आपको फॉर्म भरना होगा, और ये 27 फरवरी को फॉर्म क्लोज होगा। मैं आपके साथ 16 तारीख को डिस्कस कर रहा हूँ, यानी आज भी आप देखोगे तो आपके पास 10 दिन है इसमें फॉर्म भरने के। कैंडिडेट शुड नोट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन अदर इंस्टीट्यूट। याद रखें, आपने अभी तक आज तक कहीं पर भी ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप में नहीं की हो, ठीक है। और कैंडिडेट ने शुड नॉट हैव कंप्लीटेड एम्प्लॉयमेंट या सर्विस। कैंडिडेट ने कहीं भी 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा उसने कहीं पर भी जॉब भी ना करी हो उस फील्ड में, इस बात का ध्यान रखें। मतलब कैंडिडेट ने अगर कहीं जॉब कर भी ली है और अगर उसको 4-5 महीने भी हुए तब भी वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको अगर 1 साल से ज़्यादा हो गए तो इस पर फॉर्म नहीं भरेगा। और कैंडिडेट इतना ध्यान रखे कि शुड नॉट बी परस्यूइंग और कंप्लीटेड, कैंडिडेट ने मास्टर्स ना करी हो, ठीक है। मतलब सिर्फ ग्रेजुएट्स और डिप्लोमाज वालों के लिए वैकेंसियां हैं। अगर कोई कैंडिडेट मास्टर्स वाला है तो फॉर्म नहीं भरेगा। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर, उसकी 18 साल कंप्लीटेड हो 13 फरवरी 2024 में। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास इन इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा 5 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अप्रेंटाइशिप। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको बता दिया। नेट्स 2.0 पोर्टल है ऑल इंडिया का, पूरे इंडिया देश का। वहाँ से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म भर लेगा, गूगल फॉर्म वहाँ से भर ले आसानी से, और जल्दी से इसमें अप्लाई कर लें ऑनलाइन में, ठीक है। कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बता दें, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो ये पूरा कंडीशन रहेगा। अभी कोई पूछ रहा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है इसमें, कि कैसे सिलेक्शन होगा, तो आपको बता दूं, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा कैंडिडेट का आपके मार्क्स के बेस पर, जिसने विल बी प्लेस्ड हायर इन केस टाई। आपकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा में या डिग्री में जो भी आपके परसेंटेज आए हैं और 10th 12th में जो भी आपके मार्क्स आए हैं, उसको देखते हुए देखा जाएगा कि आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग वाली पोस्टें लोगे, ग्रेजुएट्स वाली, तो उसमें डिग्री मांगी जाती है, आपको पता ही है। और अगर आप टेक्नीशियंस की लोगे तो डिप्लोमा भी एक्सेप्ट होगा। तो टेक्नीशियंस में डिप्लोमा वाले अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बता दूं, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है, जिसके ज़्यादा डिप्लोमा के अंदर मार्क्स अच्छे होंगे और 10th 12th में मार्क्स अच्छे होंगे, उसको ये लोग पहले लेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। टू सीनियरिटी लिस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एज पर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड। पहली लिस्ट बनेगी कंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। जो लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी, और एक लिस्ट दूसरी बनेगी जो बाकी रेस्ट अदर स्टेट, मतलब कि ऑल इंडिया में जितने भी यूनियन टेरिटोरी हैं और जितने भी अन्य जगहें हैं उनकी अलग लिस्ट बनानी है इनको। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अलग जो है एक लिस्ट बनानी है। कैंडिडेट्स फ्रॉम सेकेंड लिस्ट विल गेट अपॉर्चुनिटी आफ्टर एग्जॉस्टिंग फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, ठीक है। मैं इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई पहले हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को ही वैकेंसी देंगे, और वहाँ से बच जाएंगी तो फिर बाकी लोगों को मिलेंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये लिस्ट आपकी कब आ जाएगी, तो ये लिस्ट जो इनकी आनी है कि कितने लोग सिलेक्ट हुए, ये पहले हफ्ते मार्च में आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जैसे आज 16 फरवरी है, ठीक है, और आपको 27 फरवरी तक फॉर्म भरने को कहा है, तो यानी 27 फरवरी को फॉर्म क्लोज होगा। और ये ऑनलाइन देख लेंगे भाई कितने लोगों ने फॉर्म भरे, किसके कैसे कैसे मार्क्स है, कैसे कैसे नंबर लाए हैं लोग। तो पहली लिस्ट ये, पहली और दूसरी दोनों लिस्ट ये लोग दे देंगे SECL द्वारा, जो कि आप लोगों को 7 मार्च तक मिल जाने वाली है, ठीक है। और जैसे ही लिस्ट में आपका नाम आ जाए उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि भाई आप लोग मेडिकली फ़िट हो या नहीं हो। अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं होगे तो भी ये लोग रिक्रूटमेंट में आपको नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन फ्रॉम, ये 15 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा, यानी 15th ऑफ मार्च से DV होने लग जाएगा, जिसमें कैंडिडेट से 10th का सर्टिफिकेट, 12th का अगर उसने करा है तो 12th, अगर उसने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करा है तो उससे 12th का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, प्लस उससे ग्रेजुएशन की मार्कशीट ली जाने वाली है। और इसके अलावा उससे उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी एक ID प्रूफ मांगा जाएगा। और अगर वो ग्रेजुएट है तो उसकी डिग्री और सेमेस्टर मार्कशीट ली जाएंगी। और अगर वो किसी कास्ट रिजर्वेशन में है, SC ST OBC है, तो उससे वो भी लिया जाएगा। साफ साफ बता दूं, जो भी कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे 9,000 रुपये हर महीने मिलेंगे अगर वो ग्रेजुएट्स वैकेंसी पर जा रहे हैं। और अगर वो टेक्नीशियंस वैकेंसी पर जाएंगे तो 8,000 पर मंथ उनको मिलने हैं। ये कन्फर्म्ड है, इतना आपको मिलेगा, ठीक है।
हाँ, और कैंडिडेट को बता दूं, माइनिंग अप्रेंटिसशिप जो है पोस्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ इन द अंडरग्राउंड माइंस, जो इनकी माइंस हैं SECL की, वहीं पर। वेयर एज जहाँ पर अदर इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप जो है वो पोस्ट होंगे ओपन कास्ट माइंस में और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एरियाज़ में, जो भी SECLs के हैं इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और MP में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है सभी को। आपको बता दिया कि ये लोग कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे। बेसिकली इस कंपनी के जितने भी माइंस चल रहे हैं इंडिया देश में, उसमें से छत्तीसगढ़ और MP के माइंस में ये लोग बाकी अदर इंजीनियरिंग वालों को पोस्ट करेंगे, और माइनिंग अप्रेंटिसशिप को सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में ही उनको पोस्टिंग देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। नो apprentice विल बी एब्सॉर्ब्ड accepted for employment in any of the establishment of SECL as employee। मतलब कि कोई भी apprenticeship will be absorbed or accepted for employment in any of the एनी क्लेम कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसके बाद, तो वो नहीं है। मतलब कि आप ये मत सोचना कि अप्रेंटिसशिप ख़त्म हुई तो कोई जॉब भी दे देंगे ये आपको, इसको नहीं मानना है। सिर्फ ट्रेनिंग का उन्होंने कहा है कि हम कराएंगे, और ट्रेनिंग के बेस पर हम आपको जो स्टाइपेंड देंगे वो तो हम देंगे ही, लेकिन आप ये ना समझें कि इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होते ही कि आपको जॉब भी दिलाएंगे। इस बात की श्योरिटी ना वो ले रहे हैं ना आपको रखनी है ऐसा कुछ। ठीक है, और आपको आने जाना का जो खर्चा करना है, इसके लिए जो आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मेडिकल एग्ज़ाम जैसी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आप अपने खुद के खर्चे पर जाएंगे, भले ही आपको बाद में वो वैकेंसी मिले या नहीं मिले। आपका अगर लिस्ट में नाम आ जाए तो मैं आपसे यही कहूँ, देखिए फॉर्म का फ़ीस नहीं है इसमें। ठीक है, और आपका अगर नाम आ जाता है तो सिंपल सी बात है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अगर प्रूफ कर पाते हो कि सही में सच्चे सच्चे डॉक्यूमेंट हैं, और आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन में भी आप अच्छे से निकाल देते हो मेडिकल एग्ज़ाम को, तो फिर आपके पास फुल चांस हो जाते हैं कि आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, प्लस आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो इसमें मांग रहे हैं। अगर नहीं है तो वहाँ गलती है आप लोगों की। दूसरा एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप सुबह में 10 से 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे के दिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने रख दिया है। चलिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी में। चेक लिस्ट है भाई फॉर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट और ऑफ टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आएगा, फादर नेम आएगा, एज पर डिग्री उसकी जो भी डिग्री है वो यहाँ आ जाएगी, उसका आधार कार्ड के बारे में आ जाएगा उसके पास है या नहीं, और कास्ट उसकी यहाँ पर बताएगा वो कौन सी उसकी कास्ट है, डेट ऑफ OBC कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो OBC में आता है तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। कैंडिडेट को अपने यहाँ साइन करने हैं। अब ये है क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ। ये चेक लिस्ट है, कैंडिडेट को चेक करना है, उसके पास पहले सारी डिटेल भर देनी है, उसको ये चेक करना है कि उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रोड्यूस करने हैं और कौन कौन सी उसके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ है। ठीक है, हाँ, इसको इग्नोर कर दें, अभी इसका कुछ ज़्यादा ध्यान ना दें इस चीज़ को। मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट इन्होंने बताया है कि कैसा रहेगा, वो आप देख सकते हो, इस तरीके का होना चाहिए। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स के फॉर्म के फॉर्मेट्स हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख ले। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, और फिटनेस फॉर पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस। अभी आपको यहाँ पर बताया, देखिए मैं आपको बता दूँ, मेडिकल स्टैंडर्ड का वीडियो जल्द ही दूंगा एक जनरल तौर पर, कि भाई कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी कह रही हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड हमें चाहिए एक बढ़िया लोगों का, तभी हम रिक्रूट करेंगे उनको। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर जल्द ही वीडियो आएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए, जो लास्ट वाला पेज है ये वाला, इसमें आप ध्यान से देखें कि कैंडिडेट गुड मेंटल और बॉडीली हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, उसको कोई फिजिकल डिफेक्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्किन काफ़ी सही हो उसकी, और दूसरा स्किन बिल्कुल डिसीज़ फ्री हो, इस बात का ध्यान रखें। और बेटर आई कौन सी होती हैं वो इन्होंने बताया है। तो ये आपका पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आप ये सारे मेडिकल कंडीशंस को रखते हो,
अगर आपके अंदर मेडिकल कंडीशन ये सारी फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब आप लोग फिट हो मेडिकली। देखिए सिंपल सी बात कहूँगा, आप लोग मेडिकली फिट होने के लिए ये वाला पूरा नोटिस देख लें। मेडिकली फिट अगर आप इस नोटिस में जो भी पॉइंट है उसके हिसाब से है तो मेडिकली फिट तो आप हो गए, और डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फिर तो आपको वैकेंसी कंफर्म्ड मिल ही जाएगी। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पहले मिलेगी, दूसरे कैंडिडेट को बाद में मिलेगी। एक चीज़ और कहूँगा, पहले छत्तीसगढ़ और एमपी के लोगों को मिलनी है वैकेंसी पहले, यानी वो जो वहाँ के लोग हैं, फिर ऑल इंडिया में बाकी जगह के लोगों को मिल जाएंगी वैकेंसी। टोटल इनको देनी है 1425 वैकेंसीज। अगर ज़्यादातर लोग वहीं के हो जाएंगे तो वहीं के लोग रिक्रूट हो जाएंगे, ये तो कंफर्म्ड रहेगा ही। बाकी इन फॉर्म्स को एक बार देख लें, कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं। कैंडिडेट 10th पास प्लस डिप्लोमा, 12th पास प्लस डिप्लोमा, या फिर 12th पास एंड ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, whatever the field, civil, mechanical, electrical, electronics. And for the technician, the candidate will have to graduate in that field. like अगर वो कैंडिडेट जा रहा है टेक्नीशियन वैकेंसी लेने, डिप्लोमा करा हुआ है, तो उस फील्ड का होना चाहिए। सपोज अगर वो टेक्नीशियन की वैकेंसी ले रहा है तो इस बात का वो ज़रूर ध्यान रखे कि उसका जो डिप्लोमा है वो किस फील्ड में होना चाहिए। अगर वो मैकेनिकल में मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में मांग रहे हैं, जिसमें मांग रहे हैं उसमें उसका होना चाहिए, तो वो टेक्नीशियंस वैकेंसी आराम से ले पाएगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ आ गया होगा, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमास की वैकेंसीज है यहाँ पर, और 1425 है, और 27 तारीख को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कोई अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं फॉर्म में। फिर भी अगर आ जाए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, तो एक वीडियो फॉर्म के लिए आपके लिए आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए, ये हम आ गए हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये नेट्स का पोर्टल है, मतलब इसी से फॉर्म भरना है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। टेक मी होम, मतलब कि मेरे को होम पर ले जाओ वेबसाइट के। तो ये हम आ गए हैं होम पर, ठीक है। हमें यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट पे एक अलग वीडियो रजिस्ट्रेशन का दूंगा। देखिए नेट्स के वेबसाइट पे काफ़ी सारे अप्रेंटिसशिप आते हैं, ये सच्ची बात है। तो आपको बता दूं, ये वेब इसका रजिस्ट्रेशन कभी अलग वीडियो में मिलेगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत आप इस रिक्रूटमेंट को ढूंढ लेना और डायरेक्ट गूगल फॉर्म भर देना। कोई फीस नहीं है ना, किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी, चाहे जनरल से होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी से कोई फीस नहीं है। ऑल इंडिया फ्री में फॉर्म भरो, फ्री में वैकेंसियाँ लो। 8 से 9 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी आप मान के चलो यहाँ पर रहेगी, और आपको ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी पूरे साल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका काम यहाँ से ओवर हो जाएगा। कोई डाउट आपका हो ज़रूर बताएं, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, पूरे दुनिया में शेयर कर दें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।